आप देख रहे हैं मोबाइल रिपेयर गुरुजी, मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, मोबाइल रिपेयर गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे पास सैमसंग S22 अल्ट्रा एक प्रीमियम और फ्लैगशिप फ़ोन, जिसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, प्राइस हाई है और ये फ़ोन डेड हो गया है एकदम। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से बंद हुआ है। तो एक्चुअली में पहले फ़ोन थोड़ी-थोड़ी देर में रीस्टार्ट होना शुरू हुआ था। कभी आधे घंटे में, 1 घंटे में रीस्टार्ट हो जाता था। इसके बाद में ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे बढ़ गई तो 15-20 मिनट में होने लग गया, 5 मिनट में होने लग गया। फिर लास्ट में ये 1-2 मिनट में ही रीस्टार्ट होने लग गया। उसके बाद में भी ये फ़ोन पूरा फुल्ली डेड हो गया। तो इस तरीके से धीरे-धीरे करके प्रॉब्लम बढ़ा है। तो ये इस तरीके का प्रॉब्लम जो होता है वो मोस्टली ड्राई सोल्डरिंग की वज़ह से होता है। सीपीयू और रैम का कॉन्टैक्ट मदरबोर्ड के साथ में ब्रेक हो जाता है, ड्राई हो जाता है सोल्डरिंग, उस वज़ह से ये होता है। तो सॉल्यूशन उसका है कि रैम को रिवॉल्व किया जाए, सीपीयू को रिवॉल्व किया जाए। तो इसका काम ऐसा है कि ये फ़ोन जो है, सीपीयू और रैम तो है डबल लेयर, लेकिन इसके अलावा मदरबोर्ड भी डबल लेयर वाला है, जैसा आईफ़ोन में होता है, सैंडविच मदरबोर्ड है। और इस कंडीशन में हमारे को प्रिकॉशन और भी ज़्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर काम करते टाइम ज़्यादा हीट लग जाए तो सैंडविच मदरबोर्ड है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ से भी अगर मेल्ट हो जाएगा तो फिर बनाना और मुश्किल हो जाएगा फ़ोन को। तो यहाँ पे एक लिमिटेड हीट देनी है, बहुत ज़्यादा हो गई तो बता रहा हूँ ना, वो उस लेयर में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक लिमिटेड हीट हमको यूज़ करनी है, जिससे कि प्रॉपर हीट होने के बाद में हमारे आईसी बाहर आ सके बस। तो मैंने रैम को निकाल लिया है और सबसे पहले तो हमने इसका डीसी मशीन पे बूटिंग चेक किया था, तो वहाँ से भी हमको पता चल गया कि इसमें प्रॉब्लम है सीपीयू रिबॉलिंग का। तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी कह सकते हो आप, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ये काम सक्सेस होना लगभग नामुमकिन है। कोई न्यू फ्रेशर अगर इस काम को करने जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा फ़ोन, फिर बनने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं इसके अंदर। लेकिन हमने देखो स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमने रैम रिमूव कर लिया और रैम का जो सीपीयू की साइड है वहाँ पे हम ग्लू क्लीन कर रहे हैं। और ये काम जो है थोड़ा-सा आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बोर्ड अभी हीट है। इस टाइम पे बोर्ड हीट है और जो आईसी है वो भी हीट है, तो ग्लू जो है वो सॉफ्ट रहता है थोड़ा। तो इस कंडीशन में ग्लू को रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन अगर एक बार ठंडा हो जाएगा तो ये ग्लू जो है थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सोल्डर से पूरा क्लीन कर लिया है। इसके बाद में अब हम डिसोल्डर वायर और फ्लक्स पेस्ट लगा के एक बार इसकी बॉल जो है वो 0-0 क्लीन कर लेंगे एकदम। और उसके बाद में हम पीसीबी क्लीनर लगा के साफ़ करके देखेंगे, कहीं पे कोई ग्लू रह गया हो तो उसको भी क्लीन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यही है, डिसोल्डर वायर की हेल्प से पूरे बॉल जो हैं वो अच्छे से साफ़ कर लेने हैं। और याद रखना है कि डिसोल्डर वायर जो है ज़्यादा दबा के नहीं चलाया जाए, नहीं तो सीपीयू के ऊपर स्क्रैच पड़ जाएंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये काम हो गया है, एक बार फिर से कर लेते हैं। बस दबा के नहीं करना है, बाकी एक बार दो बार भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। सॉफ्टली करना है। तो यहाँ पे देखो पूरा शोल्डर जो है वो क्लीन हो चुका है और यहाँ पे कोई भी ब्लैक पॉइंट नहीं दिख रहे हैं आपको। तो देख लीजिए ये पार्ट बिल्कुल क्लीन हो चुका है और हमने इसको एक बार पीसीबी क्लीनर से अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये जो एजेस पे आपको एक बार ग्लू को अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। इसके बाद में हमने ये रैम लिया और रैम में आपको ब्लैक पॉइंट दिख रहे हैं। रैम को मैंने शोल्डर साफ़ पहले ही कर लिया है और इसके बाद में हम जो ब्लैक पॉइंट हो रहे हैं इनको एक बार स्क्रैच करेंगे और उसके बाद में इसको रिवॉल्व कर देंगे। तो ये रिवॉल्विंग करने के लिए रेडी हो रहा है।
रेडी करने से पहले हमको यही बस कंफर्म करना है कि जो पॉइंट पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वहाँ से ब्लैक पॉइंट क्लीन हो जाएं, शार्प हो जाएं, एकदम अच्छे से शाइनिंग हो जाए। उसके बाद में ही इस पर नया पीपीडी जो है मेल्ट हो पाएगा। अदरवाइज आप बॉल बनाओगे तो बॉल इसके ऊपर चिपकेगी नहीं, ये मोस्टली सबको पता ही है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि बस स्टेंसिल सेट करेंगे। ये क्लीनिंग करने के बाद में स्टेंसिल सेट करेंगे और इसमें पीपीडी फिल करेंगे और हीट करेंगे तो डायरेक्टली बॉल हमारा बन के रेडी हो जाएगा, यानी कि रैम रिवॉल्व हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट काम रहेगा कि इसको जल्दी से रिवॉल्व कर लिया जाए। तो देखिए आपके सामने ये रैम बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, अच्छे से क्लीन हो गई है। और इसके बाद में हम इसको सीधे लगाएंगे स्टेंसिल के ऊपर और स्टेंसिल इसके ऊपर सेट करेंगे। और सेट करने के बाद में सीधे पीपीडी फिल करने के बाद में हीट करना है और उसके बाद में बॉल रेडी हो जाएंगे। सब निकाल के एक बार चेक करना है कि सारे बॉल सही से लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेंसिल सेट कर रहा हूँ और स्टेंसिल सेट होने के बाद में इस पे मैंने पीपीडी फिल कर लिया। पीपीडी अच्छे से फिल हो जाए उसके बाद में हमको हीट लगाएंगे तो बॉल ऑटोमेटिक बनना चालू हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सीन साइड में चला गया है क्योंकि पूरा ध्यान इधर था, रिकॉर्डिंग में कैमरे की तरफ देखा ही नहीं। और इसके बाद में हमारी रैम रिवॉल्व होके रेडी हो गई है। और रैम रिवॉल्व हो गई तो उसके बाद में हमने सीपीयू भी निकाल लिया। सीपीयू निकालने के टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया, वो गलती हो गया। तो ये क्या कह सकते हैं, पूरा ध्यान फ़ोन में था, थोड़ा प्रेशर था, जल्दबाजी था, तो बस ये नहीं हो पाया रिकॉर्डिंग में। लेकिन सीपीयू निकला हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं जो है सीपीयू का निकालने का प्रोसेस रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ। उस टाइम पे पूरा ध्यान फ़ोन का रिपेयर करने के ऊपर था तो रिकॉर्डिंग में ये स्टेप छूट गया। लेकिन आप देख सकते हो कि मैंने फ़ोन को फर्स्ट टाइम ओपन किया हुआ है और जो रैम निकाली थी वो भी ग्लू लगा हुआ ही था। तो अगर रैम ग्लू लगा हुआ है तो सीपीयू भी ग्लू वाला ही था, ठीक है। तो अभी आगे रिकॉर्डिंग में आप इसका रिवॉल्विंग का प्रोसेस पूरा देख सकते हो। मैंने पीपीडी फिल कर लिया और उसके बाद मैं हीट कर लिया। हीट करने के बाद में सीपीयू को बाहर निकाल के देखते हैं कि कोई बॉल छोटे बड़े तो नहीं हुए हैं, क्योंकि बड़ा सीपीयू है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक बॉल जो है लगने में कुछ प्रॉब्लम हुई, नहीं लगा है। तो यहाँ पे हम मैनुअली एक बॉल सेट कर देंगे, वो भी मैंने कर दिया है। और इसके बाद में ये सीपीयू जो है बना के रेडी हो गया है, रिबॉलिंग कंप्लीट हो गई है। तो चलो अब इस सीपीयू को जो है एक बार अच्छे से इंस्पेक्शन करके और लगे कि सारे बॉल वगैरह सही हैं, फिर उसके बाद में बोर्ड में लगाएंगे और देखेंगे कि क्या कंडीशन आती है, फ़ोन में कुछ सुधार होता है या नहीं होता है, या फिर कम्प्लीटली डेड का डेड ही रहता है, ये देखना होगा सीपीयू लगा के। तो अब हमारा सीपीयू एकदम रेडी हो गया है, जो एक बॉल नहीं लगा हुआ था वो भी लग गया है कंप्लीट। तो चलिए फिर मदरबोर्ड को भी क्लीन करके रखा है। तो अब हमने सीपीयू को रख लिया है, मदरबोर्ड पे फिक्स कर लिया है, अलाइनमेंट कर लिया है और इसको हीट करना शुरू करते हैं। और इस कंडीशन में क्या है कि जैसे नॉर्मली दूसरे सीपीयू लगाते हैं उसी तरीके से लगाना है, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा देर तक हीट करना ज़रूरी है। अगर कम हीट करोगे तो सीपीयू पूरा अच्छे से बैठेगा ही नहीं, क्योंकि सीपीयू ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सीपीयू है। बाकी दूसरे नॉर्मल फ़ोन जैसे नोट 10 वगैरह या बाकी दूसरे जो सीपीयू होते हैं वो उसमें बहुत कम बॉल होती हैं इसके मुकाबले। तो इसको ज़्यादा देर तक इसलिए हीट करना है कि अच्छे से सोल्डरिंग हो जाए। तो बस यही काम है, इसको आप अच्छे से कर लोगे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से करना है। और मैं देख रहे हो कि मैं चारों तरफ से घुमा घुमा के इसको हीट कर रहा हूँ,
क्योंकि इसमें एक रिस्क ये भी है कि इसके यूएफएस को हीट लग गई अगर, तो फ़ोन चालू नहीं होगा, ये भी एक रिस्क होता है। तो एक बार इधर से करता हूँ, एक बार थोड़ा घुमा के, ताकि सीपीयू सब जगह से हीट हो जाए अच्छे से। और ये कंप्लीट हो गया है लगभग। अब इसके बाद में इसके ऊपर रैम भी लगाना है, तो देख लीजिए आप एक बार सेक करके देखें, और अच्छे से सेक हो जाए तो बस सीपीयू तो लग गया कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे डबल वेरीफाई करने के लिए मैं बार बार कर रहा हूँ, ताकि कोई बॉल जो है ओपन ना रह जाए। अगर एक बॉल नहीं लगेगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि फ़ोन चालू ना हो सकता है कि फ़ोन लोगो पे अटक जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि फ़ोन में कुछ नया फॉल्ट आ जाए, जैसे कि ऑडियो नहीं आ रहा, कैमरा नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ होता है, वाईफाई नहीं चल रहा। वो सारे प्रॉब्लम सीपीयू से ही होते हैं। तो इसके लिए हमें चेक करना है अच्छे से लगा के, चारों तरफ से। अगर सीपीयू एकदम फ्री मूवमेंट कर रहा है, फ्री घूम रहा है, आगे पीछे हो रहा है अच्छे से, तो बस यही देखना होता है। आपने देखा कि कितनी बार मैंने किया इसको, कई बार किया जानबूझ के। ये देखो अभी भी यही काम चालू है, जबकि सीपीयू लग चुका है अच्छे से। लेकिन ये बार बार इसीलिए कर रहा हूँ ताकि इसमें जो बहुत सारी बॉल हैं वो सारी की सारी सही से लग जाएं एक बार में ही। तो ठीक है, बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने हीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखी नहीं है। अगर मैं बहुत ज़्यादा हीट रखूँगा तो नीचे की लेयर भी मेल्ट हो जाएगी। बस यही टेक्निक है इसकी। और इसके बाद में मैंने रैम भी ले लिया है, रैम ऑलरेडी रिवॉल्व कर लिया था, तो रैम लगा के इसके ऊपर इसको भी सेम तरीके से करना है, पर इसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दो बार देख लेंगे कि कंप्लीट लग गई है या नहीं, क्योंकि जो सीपीयू के ऊपर जो इसके पॉइंट हैं वो भी एकदम क्लीन है, तो एक बार में लग जाना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो फिर दोबारा निकाल के देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल में तो ये हो गया है कंप्लीट। तो बस इसको बोर्ड को मैंने पहले पीसीबी से ठंडा किया है, और इसके बाद में मैंने फ़ैन से ठंडा किया है। फ़ैन से थोड़ी देर इसको ठंडा करने के बाद में हम इसको चेक करेंगे कि इसमें लोगो आता है या नहीं आता है। और बस तैयार रहिए रिजल्ट देखने के लिए। यहाँ से मैंने बोर्ड जो है ठंडा कर लिया है, इसके बाद हम फ्रेम में लगा लिया है, और फ्रेम में लगाने के बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए ये फ़ोन काफ़ी देर तक चार्जिंग में रखने के बाद में चालू हो गया है, और उसको मैंने फास्ट कर लिया है, क्योंकि करीब करीब 10 मिनट जैसा लगा फ़ोन को चालू होने में, 1% होने में। क्योंकि फ़ोन बहुत टाइम तक पड़ा रहता है ना बंद होके, तो बैटरी और भी माइनस में चली जाती है, ख़ास करके जो फॉल्टी फ़ोन होता है उसमें। जो ओके फ़ोन होगा उसमें इतना ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन जो ख़राब फ़ोन होगा उसमें ऐसा होता है कि बैटरी बहुत लो हो जाती है। तो देखिए फ़ोन में डाटा पूरा सेफ़ है, पूरा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद में इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ था, तो हमने कस्टमर से पैटर्न लॉक मंगाया है, पैटर्न लॉक उन्होंने दे दिया है। और इसके बाद में हम पैटर्न लॉक डाल के इसकी सारी चीज़ें चेक करेंगे, ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वाईफाई, ब्लूटूथ, नेटवर्क, ये सब चीज़ें चल रही हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो स्टिकर ऊपर लगाए हैं लोगों के, वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि पर्सनल फ़ोटो हैं, तो इनको मैं अभी हटा देता हूँ। फ़ोन को ऊपर की साइड ले चलते हैं। बस एक बार पैटर्न लॉक डाल देता हूँ, जिससे कि फ़ोन का लॉक खुल जाए। और फ़ोन देखो स्टार्टिंग हो रहा है, अब लॉक लॉक भी खुल गया है। अब हमको ये देखना है कि इसमें नेटवर्क या वाईफाई, ब्लूटूथ, वो सब चल रहा है। इसके बाद में हमने ऑडियो चेक किया, और नेटवर्क इमरजेंसी वाला आ रहा है, ठीक है, वाईफाई भी चल रहा है, ब्लूटूथ भी चल रहा है। इसके बाद में हमने कैमरे चेक किए, तो कैमरे सारे चल रहे हैं ओके। बस एक मेन कैमरा है वो ऑटो फोकस नहीं हो पा रहा है, और उसका भी रीज़न शायद सीपीयू ही है। चलिए, अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।